सबसे बड़ा सवाल क्या है कि वेदांता का डीमर्जर आपको कब तक होता हुआ देखने को मिलेगा। वेदांता के डीमर्जर की डेट क्या है, वेदांता का डीमर्जर कंप्लीट कब होने वाला है, इसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि डिविडेंड जो आपको मिला है, डिविडेंड आपको कितना दिया था कंपनी ने, 16 रुपए का। रिकॉर्ड डेट सबको पता है, एक्स डेट सबको पता है, पेमेंट डेट का क्या, मेरे अकाउंट में वो डिविडेंड का पैसा कब आएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा दोस्तों डीमर्जर से रिलेटेड सारी डिटेल्स, डिविडेंड से रिलेटेड सारी डिटेल्स, उसके रिकॉर्ड डेट से रिलेटेड, एक्स डेट, उसकी पेमेंट डेट क्या होने वाली है, वो भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे आज के परफॉर्मेंस की। तो आप देख सकते हो वेदांता का जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पर आपको 1.66% ऊपर देखने को मिला। शेयर अभी 461 रुपये पे आ चुका है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एक साल के अंदर सिर्फ 3.5% का रिटर्न दिया है। सो डिविडेंड तो चलता रहता है लेकिन रिटर्न यहाँ पर कोई अच्छा नहीं दिया है वेदांता ने एक साल के अंदर। अब बात करते हैं डीमर्जर के ऊपर। अब देखिए वेदांता रिसोर्सेस, एक वेदांता रिसोर्सेस नाम की कंपनी है जो कि वेदांता की ही सब्सिडरी कंपनी है। उस कंपनी की सीईओ ने यहाँ पर डीमर्जर के रोड मैप के ऊपर बात करी, उसकी लाइकली टाइमिंग के ऊपर बात करी, और अब कंपनी की प्रायोरिटी क्या है डीमर्जर को लेकर, उसके ऊपर उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी है। इनका नाम है दैशनी नायडू। इन्होंने कॉन्फिडेंस काफी दिखाया है डीमर्जर को लेकर वेदांता के, और इनका ये मानना है कि हम यहाँ पर इसको करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंप्लीट कर देंगे। ये इन्होंने यहाँ पर एक आप कह सकते हो हिंट दिया है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम हमारा वेदांता का जो डीमर्जर है वो कंप्लीट कर देंगे। अब समझते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। देखिए अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो क्या है, फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के लिए कितना समय बाकी है, क्योंकि अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। मैं आपको बता दूं जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो मार्च में खत्म होता है, दिसंबर में नहीं खत्म होता है। जैसे हमारा साल दिसंबर में खत्म होता है लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो मार्च में खत्म होता है। तो मार्च तक दोस्तों आपने सभी देखा होगा कि मार्च के बाद यहाँ पर क्या होता है, नया फाइनेंशियल ईयर आपको देखने को मिलता है। लाइक फाइनेंशियल ईयर, इसके बाद आएगा फाइनेंशियल ईयर 25-26, ये फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। अभी ये चल रहा है करंट वाला। सो करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कह सकते हो कि कितना समय बचा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। यानी आप कह सकते हो कि अभी भी कंपनी के पास, वेदांता के पास 7 महीने का समय है। एज पर सीईओ ने जो बताया है 7 महीने का यहाँ पर समय अभी वेदांता के पास उपलब्ध है। और इस समय के अंदर दोस्तों वेदांता अगर चाहे तो अपने डीमर्जर को कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि डीमर्जर डिले किस वजह से हुआ है, अप्रूवल्स की वजह से। आगे दोस्तों मैं आपको बताऊं इन्होंने क्या कहा। आप देख सकते हो सबसे पहले ये डेवलपमेंट हुआ क्यों, क्योंकि जो एनसीएलटी है इसने इस केस की हियरिंग को काफी जल्दी क्या कर दिया, शेड्यूल कर दिया। अच्छी बात यह है 17 सितंबर, आज कितनी है 15, कल 16, उसके बाद 17 सितंबर। तो 17 सितंबर को वेदांता के डीमर्जर के ऊपर हियरिंग है, जो केस है उसकी हियरिंग है। अगर वो केस के अंदर वेदांता को बढ़त मिल जाती है, वेदांता अगर जीत जाता है तो एनसीएलटी की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा अप्रूवल अगर वेदांता को मिल जाता है एनसीएलटी की तरफ से, तो वेदांता का डीमर्जर आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा कंप्लीट होता हुआ। उसके बाद कंपनी ने बताया कि अगर डीमर्जर एक बार कंप्लीट हो जाता है तो वेदांता क्या करेगा, अपने बिजनेस को ऑपरेट करेगा और अपनी जो स्टैंड अलोन कंपनीज हैं उनको यहां पर अनलॉक करेगा एक ग्रेटर वैल्यू के अंदर, यानी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब वो शेयर प्राइस के अंदर की वैल्यू की बात नहीं हो रही है, कंपनी का जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जब कंपनी कोई भी बिजनेस कर रही है तो उसको और बेहतर तरीके से और ऑपरेशनल फोकस के साथ कंपनी कर सकती है। हर कंपनी का एक अलग टीम होगा, उनका टारगेट सबका अलग अलग होगा, तो एक बेटर ग्रोथ यहां से दिख सकती है कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर। उसके बाद उन्होंने बताया कि इमीडिएट प्रायोरिटी ये है हमारी कि हमें यहाँ पर अपना डीमर्जर कंप्लीट करना है और हम यहाँ पर काफ़ी ऑप्टिमिस्ट है। उसके साथ उन्होंने कहा कि जो अभी काम करना है वो है कंपनी को रीस्ट्रक्चर करना, डीमर्जर करना। और दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमको लगता है कि एनसीएलटी की तरफ से एक पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। यह उन्होंने क्वेश्चन मार्क के साथ कहा
कि अगर एक पॉजिटिव आउटकम आता है तो डेफिनेटली उसका मतलब ये है कि अप्रूवल प्रोसेस हमें मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको वेदांता की कल की वीडियो में NCLAT वाली वीडियो में उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लो। वो वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो तलवांदी साबो पावर लिमिटेड है TSPL, उसका दोस्तों यहाँ पर एक चाइनीज कंपनी के साथ थोड़ा क्रेडिटर्स का प्रॉब्लम था, डीमर्जर को लेकर केस हो गया था, तो वहां से उन्होंने सेटलमेंट कर लिया उसके साथ। 11 सितंबर को उन्होंने सेटलमेंट कर लिया और सेप्को के साथ सेटलमेंट हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक अप्रूवल मिल गया NCLAT की तरफ से। किसको? तलवांदी साबो पावर लिमिटेड यानी TSPL को। TSPL ने कर्जा किससे लिया था? सेप्को से। सेप्को का मतलब है इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। सेप्को यानी एक चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर है जिससे इन्होंने 1251 करोड़ का कर्ज लिया था। अब वो कर्ज चुकाया नहीं था और डीमर्जर की बात चल रही थी, तो सेप्को को ये लगा कि अगर डीमर्जर होता है तो फिर हम डायरेक्टली वेदांता के पास थोड़ी जा सकते हैं, फिर हमें किसके पास आना पड़ेगा? जिसको हमने डेट दिया था। तो उन्होंने कहा कि पहले ही सेटलमेंट कर लो, तो ये सेटलमेंट हो गया, ये मामला पूरा सा खत्म हो गया। और जो TSPL है उसको NCLAT ने अप्रूवल दे दिया फॉर अ डीमर्जर। सो ये दोस्तों काफी अच्छी खबर थी। उसके बाद यहां पर आप देखोगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने यहां पर NOC भी दिया था वेदांता को कि आप डीमर्जर करो। लेकिन इनका पहले प्लान क्या था? इनका प्लान था कि 6 इंडिपेंडेंट कंपनीज बनाएंगे, जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील, और जो फेरोस मटेरियल वाली इनकी कंपनी है वेदांता बेस मेटल्स, वेदांता लिमिटेड एक और, तो 6 कंपनीज बनाएंगे। लेकिन ये स्कीम को उन्होंने रिवाइज कर दिया। अब यहाँ पर जो बेस मेटल बिजनेस है वो उसकी पेरेंट कंपनी के साथ रहेगा, यानी 1:5 का आपको डीमर्जर देखने को मिलेगा, स्प्लिट देखने को मिलेगा। सो आप कह सकते हो कि करंट फाइनेंशियल ईयर के आसपास, यानी जो 7 महीने की एक विंडो है, टाइम विंडो है, उसके अंदर ही डीमर्जर कंप्लीट हो सकता है, एज पर वेदांता रिसोर्सेस CEO ने, जो यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ये रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डिविडेंड के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप देखोगे हाई डिविडेंड तो कंपनी दे रही है, लेकिन स्टॉक का परफॉर्मेंस काफी वीक है। ये मैंने आपको पहले ही दिखाया ना, एक साल के अंदर कुछ परफॉर्म ही नहीं किया है, 3.5% ही ऊपर है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंपनी डिविडेंड आपको दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक का परफॉर्म करना जरूरी है, रिटर्न बनना जरूरी है। इन्वेस्टर अपना हार्ड एंड मनी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको एक बेस रिटर्न तो मिले। चलो डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन एक बेस रिटर्न तो मिले, 12-14% का सालाना, वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है वेदांता के अंदर, जिसको कंपनी को रिजॉल्व करना चाहिए। उसके बाद एक और चीज है कि वेदांता लिमिटेड दोस्तों यहाँ पर डिविडेंड तो आपको दिया है, लेकिन यहाँ पर इसका जो पेमेंट डेट है वो क्या है? देखिए पेमेंट डेट मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको पुराने जितने भी डिविडेंड हैं उनका पेमेंट डेट मुझे पता है। वो ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद पेमेंट डेट हो जाता है, पेमेंट आ जाता है इन्वेस्टर्स को। सो यहाँ पर जो अभी 16 रुपए का डिविडेंड दिया था, इंटरिम डिविडेंड था आपका, रिकॉर्ड डेट क्या थी? 27 अगस्त। अब अगस्त में डिविडेंड दिया, यानी पेमेंट हो जाना चाहिए आपको 27 सितंबर, ये एक डेट हो सकता है, 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, या फिर आप कह सकते हो कि 1-2 अक्टूबर। बस ये कितना मैंने दिया आपको, 1 या 2 या 3, ये 1 हफ्ते का टाइमलाइन ले लो। 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर की जो टाइमलाइन है, इसके बीच में ही दोस्तों मोस्ट प्रोबेबिलिटी है डिविडेंड आपके अकाउंट में आने के लिए। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 हफ्ते का जो टाइम है 27 से 3 तारीख के बीच का, वहीं पर दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि डिविडेंड आपको मिल जाएगा, उसी हफ्ते के अंदर मिल जाना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सालों का डिविडेंड देखा कि ऐसा ही होता है कि 27 तारीख को अगर डिविडेंड दिया तो नेक्स्ट मंथ उसके अगले महीने की 27, 28, 29 तारीख तक डिविडेंड मिल जाता है, और वही चीज आपको रिपीट होती हुई देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो ब्रोकरेज फर्म है उनका ये मानना है कि जो इन्होंने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का डील किया, उनका मानना है नहीं करना चाहिए था, उसकी जगह आप अपने डेट को रिड्यूस करते। ये बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म का मानना है वेदांता को लेकर। सो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।